सबूत मेरे पास है, अनुमति दे तो पढ़ देता हूं। अनुमति है राहुल लाल जी? आप एंकर हैं प्रखर जी, मैं अनुमति देने वाला आप बीच में टोकने लगते ना इसलिए। तो आपने कहा कि नेहरू जी जो है, मैंने आपको भाषण सुनाया कि उन्होंने वादा किया था कि दोनों तरफ के जो हिंदू बच गए हैं उनकी हमें देखभाल करना चाहिए, खुद ही उन्होंने वादा तोड़ दिया था। तर्क, तथ्य और सबूत के साथ बताऊंगा। 27 अक्टूबर 1948 को नेहरू जी ने एक सरदार पटेल को पत्र लिखा और यह पत्र छपाया सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज नंबर 2 के वॉल्यूम नंबर 8 के पेज नंबर 286 पर। इस पत्र में नेहरू सरदार पटेल को क्या लिखते हैं, राहुल जी ध्यान से सुनिएगा। वो लिखते हैं नेहरू जी कि मैं मानता हूं कि हिंदू शरणार्थियों का लगातार आना एक बड़ी समस्या है। मतलब ये बात कर रहे हैं पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश की। नेहरू जी कहते हैं कि मैं मानता हूं कि हिंदू शरणार्थियों का लगातार आना एक बड़ी समस्या है। हमारे पास एक ही विकल्प है कि हमें पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को लेने से इनकार कर देना चाहिए और उन हिंदू शरणार्थियों को रोकने के लिए हमें परमिट कानून लागू करना चाहिए। यह नेहरू ने सरदार पटेल से कहा था 27 अक्टूबर 1948 को। पेज नंबर, किताब का नाम बता दिया है, जाके चेक कर लेना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑल इंडिया लेटेस्ट। हिंदुस्तान की जय बोल वहां तक छोड़ आप कभी नहीं करेंगे। दोस्तों, आखिर इस बंदे ने ऐसा क्या किया जो हमारे इंडियन आर्मी इस बंदे को मार मार कर दिया? बुरा हाल, कारण जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल दोस्तों, ये वीडियो कश्मीर का है, जहां ये बंदा अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमारे जवानों पर पत्थर फेंक रहा, साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहा। लेकिन जब यह बंदा हमारे इंडियन आर्मी को मिला तो हमारे जवान इसको ऐसे पीटा कि ये पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने लगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और मैं सुधांशु से ये कहना चाहता हूं कि आप ये सारे उदाहरण और तथाकथित तथ्य गिनाकर आपकी मूल जो आपका उद्देश्य है, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान होना ही हिंसक होना है, क्योंकि जहां जहां है गड़बड़ होती है वहां मुसलमान होते हैं, और जहां मुसलमान है वहां पे लोकतंत्र नहीं है और वहां पे हिंसा होती है। क्या 4 मुस्लिम देश बताइए जो सेकुलर हो? आख्यान वापस लेता हूं अपना, 57 है। बोलिए सर। सवाल इसका नहीं है, हमें भारत की बात करनी है कि हमें दुनिया के मुसलमान देशों की बात करनी है। अब ये सवाल नहीं सर, तो फिर ये मत कहिए आपके सामने रख रहा हूं। नहीं, सवाल इसका नहीं है। जो 26/11 हुआ वो आरएसएस की करतूत था। 93 के मुंबई के ब्लास्ट, वो बाबरी मस्जिद की प्रतिक्रिया थी। आपने बिल्कुल सही कहा। इन लोगों ने भड़का कर आज पूरे मुस्लिम समाज को अपराधियों और आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया है। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसी उत्तर प्रदेश की पहचान अब्दुल रहीम खान खाना भी है, इसी की पहचान रस खान भी है, इसी की पहचान मलिक मोहम्मद जायसी है। पर यूपी में मुसलमानों का पहचान क्या बना? अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक। बैल को भी बाप बोलना चाहिए ना। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। लेकिन आप जो सुअरों के वंशज हो, जो 5-7 ऐसे पैदा करके झुंड में ऐसे गज गज चलते हैं, जब इनके घर में जाओगे ना तो 1-2 नहीं मिलेगा, सारे झुंड में मिलेंगे और सारे टट्टी खाते हुए मिलेंगे। ये है विजय यादव, जो कि रायबरेली में वीडियो के पद पर तैनात हैं, यानी गांव के विकास अधिकारी। इस नौकरी को पाने के लिए विजय ने बहुत मेहनत की, लेकिन जब इसे एक्स्ट्रा पैसा कमाने का मौका मिला तो इस देशद्रोही ने 19,000 से ज्यादा फेक बर्थ सर्टिफिकेट और फेक वोटर ID बनवाए। इसने बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए ये सारा काम किया। इस आदमी ने अपने फायदे के लिए देश को बेच दिया। अब यही इलीगल बांग्लादेशी भारतीय बनकर मुफ्त राशन, मुफ्त घर, मुफ्त बिजली और मुफ्त शिक्षा की मांग करते हैं। भारत के नागरिक टैक्स दे देकर परेशान है और इसका फायदा कोई और ही उठा रहा है। ऐसे देशद्रोहियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हिंदुओं का काम अहिंसा है, सनातनियों का काम अहिंसा है। लेकिन हमें जो एक वाक्य पढ़ाया गया कि अहिंसा परमो धर्मः, कि अहिंसा से सर्वश्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूं कि स्वामी जी इस एक वाक्य ने कि अहिंसा परमो धर्मः, इस एक वाक्य ने हमारे आज के युवा को नपुंसक बनाकर रख दिया है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि इसके आगे का वाक्य क्या था। अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा तो सर्वश्रेष्ठ कार्य है ही, लेकिन अगर धर्म की रक्षा की बात हो, अगर आत्मरक्षा की बात हो, तो हिंसा भी करनी उतनी ही जरूरी है। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अगर दुष्ट नहीं मानता है तो हिंसा भी बहुत जरूरी। सभी सनातनियों को एक संदेश, बांग्लादेश में जो हो रहा है, बांग्लादेश में सत्ता भी मुस्लिम के हाथ में है और विरोध भी मुस्लिम ही कर रहे हैं। लेकिन विरोध करने वाला और सत्ता पे काबिज जो है, इन दोनों के बीच में जो पिस रहा है वो है हिंदू, वो है सनातनी। नाम पूछ पूछ कर, जाति धर्म पूछ पूछ कर जो अत्याचार हो रहा है, ये हम लोगों के विषय में दुर्भाग्य है कि हम अभी भी जग नहीं रहे। और वो लोग जो हिंदुओं को कहते हिंसक हैं, इतना बड़ा क्राउड बांग्लादेश की सड़कों पर है,
उनके विषय में हम क्या कहेंगे। आज मैं बड़े स्पष्ट माइंड में हूं उनकी वो दुर्दशा देखकर, क्योंकि वहां जो हमारे हिंदू भाई बहन है ना, वो कहीं ना कहीं से हिंदुस्तान से जुड़े हैं और वो सबका रिलेशन ही इस देश से है, और हम सबकी जिम्मेदारी है उनकी रक्षा करने की, उनकी बचाव करने की, उनके लिए आवाज उठाने की। और जो नहीं बोल रहा है वो कायर है, वो बुज़दिल है। सुदर्शन चक्रधारी रूप का स्मरण करने का हृदय आ गया। और याद रखना होगा कि अपने कान्हा को विषधर का शीश कुचलना आता है, बजरंगी को अंशुमान की आग निगलना आता है, हम चंडी को नरमुंडों की माल चढ़ाया करते हैं, और कान्हा की बंसी को रण में जहर उगलना आता है। इसलिए अपनी वीरता को जागृत करो हिंदुओं, संगठित हो जाओ हिंदुओं, सरकारों पर दबाव बनाओ। हमारी पुत्रियां, हमारी बेटियां, हमारे व्यापार या हमारे जिस भी तरह का अस्तित्व है उसकी रक्षा होनी चाहिए, लेकिन इसकी गारंटी कौन देगा? हिंदू समाज इसकी गारंटी बने, संगठित होकर अपनी पीड़ा को व्यक्त करें। कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, तो सुनिए जी। अकड़ी 1947 से लेकर 2016 तक 50% मुस्लिमों के घर बिजली के कनेक्शन थे, जो 2019 तक सिर्फ 3 साल में 92% हो गए। यानी कि 36% मुस्लिमों को लाइट कनेक्शन सिर्फ 3 सालों के अंदर मिले। अब आ जाओ बैंक खाते पर। 2016 तक 66% मुस्लिम के बैंक खाते थी, जो 2019 तक 92% हो गए। अब करते हैं सरकारी नौकरी की बात, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की। 2014 तक कुल 4.5% मुस्लिम गवर्नमेंट जॉब में थे, जो 2023 तक 10.5% हो चुके हैं। अब बात करते हैं स्किल इंडिया स्कीम की, जिसमें 33% मुस्लिम को स्किल किया गया है। PMEGP स्कीम के तहत 70% मुस्लिमों को बिजनेस सेट करने में मदद मिली, 70% मुस्लिमों को। अब चलो थोड़ी शिक्षा पे बात कर लेते हैं। 2014 तक 69% मुस्लिम शिक्षित थे, जो 2019 तक 74% हो गए। अब बात करते हैं मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन पे। 2014 तक 65% मुस्लिम लड़कियां एजुकेशन लेती थी, जो बढ़कर अब 74% हो गई है। और मोदी जी ने 3 तलाक जैसे कानून भी खत्म किए। अब आ जाओ PM आवास योजना, जिस योजना के तहत गरीबों को घर मिलते हैं। इस स्कीम में 2 करोड़ 31 लाख घर बने हैं, जिसमें से 31% सिर्फ मुसलमानों को मिले। यानी कि 2 करोड़ 31 लाख जो घर बने हैं, उसमें से 31% जो घर मिले वो सिर्फ मुस्लिमों को मिले। अब बात करते हैं PM किसान निधि योजना, जिसके तहत डायरेक्ट ट्रांसफर बैंक खातों में पैसे पहुँचते हैं किसानों के। 33% मुस्लिम है जिनके अकाउंट में सीधे पैसे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे। अब आ जाओ योजना, जिसके तहत सिलेंडर बांटे गए थे गरीब महिलाओं को। 2023 तक 9 करोड़ सिलेंडर बांटे गए, जिसमें से 37% सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को मिले। अब आ जाओ हज यात्रा पर। 2014 तक हज यात्रा कोटा 1,36,000 तक था, जो मोदी जी ने 2024 तक बढ़ाकर 1,75,000 करवा दिया। और सुनो, पहले मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा नहीं कर सकती थी, फिर मोदी सरकार ने इसे भी खत्म करवा दिया। अब मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा कर सकती हैं, और की भी है। अब तक 4,000 महिलाएं ऐसी हैं जो बिना पुरुष के हज यात्रा कर चुकी हैं। और सुनो, पहले हज यात्रा पर जो GST 18% थी, जो मोदी सरकार ने हटा के सिर्फ 5% कर दी, जिससे हवाई जहाज का किराया कम हो सके। दोस्तों आंकड़े और भी हैं, इसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी है या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय।